आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में? वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो वर्ब्स की यदि हम बात करें तो ये बहुत काम की है, नॉर्मली हमारी लाइफ की एक्टिविटी से संबंधित होती है। जैसे कि हम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुक रुक आ रहा हूँ, है ना, ले ले आ गया, है ना, चल घूमने चलते हैं, चल दौड़ के चलते हैं। ऐसे नॉर्मली हम किसी से भी कभी भी कोई भी बातचीत करते हैं तो हम वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस में तुमने देखा होगा कई कई वर्ब्स को मैं इंडिकेट कर रहा था कि ये वर्ब्स है, ये वर्ब्स है। समझे? तो आज उन्हें वर्ब्स को डिटेल में पढ़ेंगे और सेंटेंस में उनका किस प्रकार यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। समझ गए मेरी बात कि नहीं? अब सबसे पहले आज की डेट बताओ मेरे को, कितनी तारीख है? 27। आज की डेट लिखो और यहाँ पर हेडिंग डाल देना वर्ब्स, VERBS, ऐसे हेडिंग डाल देना। डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DEFINITION। क्या लिखा मैंने? डेफिनेशन। एक मिनट उठा। A word used for saying something about person or thing। समझ गए? ये तुम्हें डेफिनेशन लिख देनी है। कहने का मतलब ये कि वर्ब्स का उपयोग जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं? कोई भी क्रियाविधि दर्शाने के लिए, कोई भी एक्टिविटी दिखाने के लिए। समझ गए? जिसे हिंदी में समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा मैंने? पढ़ता हूँ। नीचे नहीं गिरता है, पढ़ाई करता है ना। क्या लिखा मैंने? मैं पढ़ता हूँ। अब इस सेंटेंस में ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। तो सबसे पहले इसको मैं बोलूँगा सब्जेक्ट। क्या बोलूँगा? और इसको बोलूँगा वर्ब। समझ गए? अरे समझ गए क्या कि नहीं? एक और लिखूँ मैं सेंटेंस, उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। मैं सड़क पर, कहाँ पर? रोता फिरता हूँ? नहीं, सड़क पर दौड़ता हूँ। क्या करता हूँ? क्या हुआ? हंसी क्यों आ रही इतनी? इतना नहीं हंसना है, समझना है। देखो बेटा ध्यान देना, इस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये लिखते हैं। सबसे पहले ये मैं जो है ना, इसको मैं बोलूँगा सब्जेक्ट, सड़क को बोलूँगा ऑब्जेक्ट और दौड़ता को बोलूँगा वर्ब। और प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। समझ गए? ये बात किसको समझ में नहीं आई? जिसने पुराने टॉपिक सारे अच्छे से पढ़ रखे होंगे ना। ये अभी तक पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। और बताओ, चलो सुनो, याद रखना सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है। सीक्वेंस देख लेना। अब इसको हिंदी में लिखता हूँ, आई रन्स ऑन द रोड। समझ गए? देखो बेटा ध्यान दो, क्या लिखा मैंने? IRUNS। हाँ, मेरे को इसको प्लूरल करना पड़ेगा। आई रन्स ऑन द रोड। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आई जो है इसको मैं सब्जेक्ट, इसमें भी पहले सब्जेक्ट और इसमें पहले सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे मामला बिगड़ गया। यहाँ पे पहले क्या आ गई? वर्ब। प्रीपोजिशन है जो वहाँ का वही है। समझ गए? और ये द रीड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस लिख रखा है उसमें हम इन चीज़ों को पहचान पाए।
कहाँ पर? नीचे 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 लिख सकते हैं द, है ना, किसी एक रोड को इंडिकेट कर रहा है, किसी एक रोड को, है ना, स्पेशल चीज़ों के लिए आता है। और नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो तो भी। रोड। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, प्रीपोजिशन होता है तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, इंग्लिश तो हम टूटी फूटी आई एम गोइंग, आई एम डूइंग ऐसे ही बोल जाते हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं होता है, समझे? फोन पर बात, मैसेज के थ्रू हर कुछ क्या कर उससे ही कर लेते हैं, लेकिन उससे ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, अच्छे से रिलेशन नहीं बनते ना। अगले सामने वाला बेवकूफ़ समझता है क्या यार ये क्या लिख रहा है, एप्पल की स्पेलिंग एप्पल एंड कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग तो किसी को आती ही नहीं है साले, इतने बड़ी स्पेलिंग दे दी, इसीलिए कांग्रेस थोड़ा सा लिख देते हैं छुट्टी, समझ गए कि नहीं? आज बोलने का कपल में बहुत सारे गड़बड़ करते थे, नाइस कपल या फिर वो क्या डालते ना एनिवर्सरी का, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ आएगा यू आएगा, COUPL कपल ऐसा कुछ होता है ना, स्पेलिंग क्या बता? ऐसी होती है, तो CO कोपोल कर देते हैं या तो या फिर कीपल कर देते हैं, कुछ अलग ही कर देते हैं। मैं डेली ऐसी चीज़ें नोटिस करता हूँ, सामने वापस बोलता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई उनके हिसाब से थी और हमारी पढ़ाई हमारे हिसाब से। इंग्लिश किसी को नहीं आती। लेकिन पता तो लगता है ना, कभी कभी तो ऐसे कॉल आता है, मेरे को ये लिख के भेज, लिखना ही नहीं आ रहा है, फिर लिख के भेजना पड़ता है कभी कभी। अरे जैसे कि इसका जन्मदिन है, अरे एक अच्छा सा मैसेज टाइप करके भेजना है, समझ गया? तो अच्छे से अच्छी राइटिंग में बिना मिस्टेक के इंग्लिश में मैसेज मैंने भेज दिया, तो ये उसको कॉपी करके उधर चिपका देगी, तो इससे इसकी वाह वाही हो जाएगी, वाह कितना अच्छा लिखा है। अच्छी स्टोरी जो लिखेगा उसी की तो देखूंगा ना, ऐसे लाइनें इधर इधर आमस में टकरा रही, आधे शब्द खा रखे, वो वैसे ही समझ नहीं आएगी, नंबर भी उसको वैसे ही मिलेंगे, समझे मेरी बात? तो फ्लो याद रखना, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जब भी हम ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करते हैं तो सब्जेक्ट को बिल्कुल सेम लिख देते हैं, फिर इसको पकड़ना है दूसरे नंबर पे और यहाँ पे उसका इंग्लिश फॉर्म लिखना है, फिर प्रीपोजिशन इस पर को यूज़ करना है, फिर द रोड अपन को लिखना है। मैं पढ़ता हूँ उसमें आई एम रीडिंग। नहीं, इसमें रीडिंग नहीं आएगा, इसमें आएगा IREADS, रीड्स। ऐसे आई, इसमें कंफ्यूज हो रही थी ना, यदि ध्यान देना, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब पे क्या होगी? सिंगुलर। एक टेंस होता है, एक टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट, कौन सा? उसमें क्या होता है कि वर्ब के साथ या तो एस लगाओ या एस लगाओ, तो वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। वर्ब क्या होती है? तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगी बताओ मेरे को? कंफ्यूजन क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं? जल्दी से उतार लो, फिर अपन एक आधे एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक अच्छा सा गाना गाते हैं, गाएं? चलो, तो सबसे पहला और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं ना बेटा, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा SUMITR है, क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? हाँ, सुमित्रा क्या करती है? सिंग्स, SINGS। क्या करती है? गाना गाती है, गाती है, इसीलिए लिखा है। समझ गए? अरे समझ गए, देखो बहुत ही सरल है। इसको मैं क्या बोलूँगा? सब्जेक्ट। इसको क्या बोलूँगा? वर्ब। इजी है बिल्कुल, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? तो है ही नहीं है, जरूरत थोड़ी है। तो पीछे कल टाइप्स पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है? टाइप्स भी इम्पोर्टेंट है, फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन समझेंगे। सिंग लिखा सिर्फ आपने। सिंग्स लिखा ना, SINGS, सिंग्स। तो सॉन्ग कहाँ पे? सिर्फ गाती है, सुमित्रा गाती है। अच्छा, सॉन्ग नहीं गाती। हाँ। सिर्फ गाती है। गाती क्या है? गीत गाती है, गाना गाती है, कि भजन गाती है वो पता नहीं है, लेकिन क्या करती है? गाती है। जैसे मैंने बोला कि हेमंत बोलता है, तो लिख देता हूँ HEMA, हेमंत SPE, हेमंत स्पीक्स। क्या लिखा मैंने? हेमंत क्या करता है? बोलता है, ठीक है? मयंक के लिए आज उल्टा कर देते हैं, देखो हेमंत क्या है? सब्जेक्ट और ये क्या है? वर्ब। अब इसके लिए लिखते हैं मयंक मयंक नाचता है। नहीं,
मयंक रन, दौड़ता है। हाँ मयंक रन्स फास्ट, तेजी से दौड़ता है। दौड़ता तो है लेकिन तेजी से, बहुत तेजी से दौड़ता है। उधर से कोई देख रहा है, हाँ वो जा रहा है, लेकिन बस अरे कहाँ गया, अभी तो जा रहा था। इतना तेजी से दौड़ता है। और इधर क्या करती है, गान गाती है। गाती क्या है जो पता नहीं है। इधर बोलता है, बोलता क्या है जो पता नहीं है। कितनी सरल है वर्ब्स। तो इसमें मयंक जो है इसको मैं सब्जेक्ट बोलूंगा, रन्स को क्या बोलूंगा, वर्ब, और फास्ट को इसको एडजेक्टिव बोला जाता है ना, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव है। समझ गए। तो इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। एग्जाम्पल अच्छे तुम्हारे अनुसार है, पसंद कर रहे हो, नीचे हाँ लिखो ना। लिख दिया ना बेटा, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन समझ में कैसे आएगा, पहले क्या आएगा, सिंग आएगा। पहले सिंग आएगा, उसमें नहीं ऐसे लिखना ना, सुमित्रा सिंह, नीचे सब्जेक्ट लिख दो, इसके नीचे वर्ब लिख दो। हिंदी में लिखा आएगा, मैं ऐसे लिखना है। इंग्लिश में कुछ नहीं लिखना है, मतलब इंग्लिश वाले लिखना है, हिंदी वाला नहीं लिखना है। ये तीनों एग्जाम्पल उतार लो जल्दी से, जल्दी उतारो, फिर और देख लेते हैं एक बार। अच्छे अच्छे हैं, हाँ तुम भी अच्छे हो, एग्जाम्पल भी अच्छे हैं। बस थोड़ा ये है, मयंक की तेज दौड़ रहा है। ओल्ड फैशन के देखिए नहीं, अपने कुर्सियाँ टूटी हुई होती है, कोई बात नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं टूटी कुर्सी लाजे। और टूटी किसका नाम था, उसकी लड़की का नाम था। और पामड़ा क्या समझ गए, क्या कुर्सी टूटी लाएंगे मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखो ये ब्रोकन जो है ना बेटा, इसको वर्ब बोलेंगे। ठीक है, ये भी वर्ब है। साले दो दो वर्ब कैसे आ गई, आ सकती है, आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। और चेयर को क्या बोलूँगा, सब्जेक्ट। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो। समझ गए कि नहीं। अब दो वर्ब सारी, ये प्रॉब्लम आगे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा तो बताएं। क्योंकि वर्ब तो मैं लिखवाई थी ना तुमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने सारे वर्ब्स लिखा दी थी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वाली। समझ गए। तो ये मैंने बता दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। बाद में लिख लेना बेटा, हाथ पे कुछ मत लिख। जैसे मैंने लिखा द डॉग इज डेड। डेड यानी क्या होता है पापा, कुत्ता मर गया। कौन मर गया होता है ना, वो डेड थोड़ी होता है। हैं, डेड तो होता है, वो डेड थोड़ी होता है। ये सही है, मृत, अरे ये तो मृत सही है, मर लेकिन गया। मुर्दाजी नहीं होता है। हाँ डेड होता है, DAD है। हाँ तो यहाँ पे ये जो द डॉग दिख रहा है ना बेटा, क्या दिख रहा है, इसको मैं बोलूंगा सब्जेक्ट, इसको मैं बोलूंगा वर्ब, इसको भी बोलूंगा वर्ब। अब बताओ किसको परेशानी है, ऐसा कौन है जिसको परेशानी हो रही है। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हो। जब वर्ब अब ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर देता हूँ, ऑन रोड। ये लो, ये ऑब्जेक्ट वाला बन गया। हाँ, वरना हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे हैं, बिना ऑब्जेक्ट के। बना सकते हैं। जैसे मैं सोया, मैं सोया, मैं रोया, मैं खोया, मैं दौड़ा, मैं भागा, उसने मारा। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है ही नहीं, फिर भी सेंटेंस तो है। समझ गए। लेकिन अर्थपूर्ण सेंटेंस नहीं है, पूरी जानकारी नहीं मिली है। मारा था पर किसने चिपका ही पता नहीं है, ऐसी कंडीशन बन जाती है। डॉग तो मरा, लेकिन किस कारण से मरा वो पता नहीं है, कहाँ मरा वो पता नहीं है। बोर्ड पे मरा। सेंटेंस अगर कंप्लीट है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इजी से हम उस सारी जानकारी ले सकते हैं। और सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है, मैं सोया, कहाँ सोया, कब सोया, दिन में सोया, रात में सोया, वो जानकारी नहीं। बस सोया। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो। नहीं। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल निकाल लेता हूँ, किसका, अमन का लिख देते हैं। ठीक है, अमन का लिख देते हैं। ठीक है, अमन गोस, अमन गोस टू जयपुर ही पहुंचा देते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ जयपुर पहुंचा दिया, अब अच्छी पढ़ाई करेगा वहाँ पे। देखो सबसे पहले जिस बच्चे का नाम लिखा वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। दूसरा
इसका मैं बोलूँगा वर्ब। देखो गो वर्ब है, पीछे क्या लग रहा है ईएस, तो वर्ब कौन सी हुई सिंगुलर वाली। सब्जेक्ट भी क्या है सिंगुलर, अमन एक ही एक दो, एक। अरे अमन एक ही है ना, तो ये भी सिंगुलर सालान, ये भी सिंगुलर, दोनों ही सिंगुलर। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस पूरा क्या है सिंगुलर। इसको मैं बोलूँगा प्री, क्या बोलूँगा प्री पोजीशन, क्या बोलूँगा प्री पोजीशन। और जयपुर जो होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट, और इसको नाउन के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए। अरे नाउन तो पता है ना, हाँ पढ़ा है। अब जयपुर किस में आएगा हैं? ऑब्जेक्ट अरे जयपुर कौन सा नाउन है, क्या मतलब? किसका दिमाग लगेगा, जयपुर नाउन का कौन सा टाइप है। नाउन नाउन के टाइप्स पढ़े थे ना, कौन से टाइप में आ रहा है। सबसे पहले अपने दिमाग में नाउन के टाइप्स लोड करो। प्लेस, हैं प्लेस ना बहुत अच्छा। प्लेस कौन सा है, प्रॉपर है कॉमन कॉमन, कॉमन है, कॉमन है। हो ही नहीं सकता है, प्रॉपर है। प्रॉपर है, क्योंकि जयपुर यानी ओनली जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसी के बारे में इसका समझ गया। प्लेस है ना बेटा, प्रॉपर प्लेस है, कॉमन प्लेस भी तो हो सकता है, अच्छा वो लेकिन जयपुर जो है वो, बता रही हूँ। जयपुर जो है वो कॉमन प्लेस है। कौन सा प्लेस है कॉमन। कॉमन। तो इस प्रकार ये जानकारी हम क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, वर्ब्स की डेफिनेशन और बहुत सारे एग्जाम्पल। कल हम एक काम करेंगे, वर्ब्स के टाइप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब बताओ कोई दिक्कत, नहीं, बिल्कुल नहीं। मूड खुश है, समझ में आ गया। खुश है? मूड, मन को मोर सुनाई। मूड खुश है ना, हैप्पी हो, तो इस हैप्पीनेस के साथ अभी पढ़ना शुरू करो, डेफिनेशन को याद कर लो और एग्जाम्पल खुद से 2-4 और बना ही लो। नहीं बनते तो कोई बात नहीं, हिंदी में ही बना लो। कैसे न कैसे करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल रीड का रिजल्ट आया था, मेरी मासी का नंबर आ गया उसमें। कौन सी मासी? मेरी मासी नीलोद है ना, उसका नंबर आ गया है। मिठाई कहाँ पे मासी? मिठाई कहाँ कहाँ पे? मिठाई मैं ऑनलाइन भेज दूंगा तुम्हें, सभी पे व्हाट्सएप पे भेज थोड़ा दूंगा। होता है, मैं तो- अगर ट्यूशन के मैसेज समय पे देख लेते हो तो मिठाई भी समय पे खा जाओगे, नहीं तो फिर उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। ऐसा तो रहता है, चलो। मैं हाथ में खा जाता है। चल तो मिठाई की भी बात करेंगे फिर, और अभी के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है वर्ब्स के बारे में। और तुम्हें भी अच्छी कोशिश करनी है कि आगे आ जाके हम कहीं ना कहीं अटक जाएं और किसी न किसी नौकरी में लटक जाएं। नहीं मैं तो बस पुलिस बनना है। समझे। तो प्रिपरेशन जारी रखनी है, इसके लगन लेने लग जा, कैसे पढ़ता है क्या लिखता है, इसकी कॉपी लेके देखना, इतनी राइटिंग कितनी अच्छी लिख रखी है और मैं कितने कीड़े मकोड़े दौड़ा रहा हूँ, हैं ऐसी चीज़ें सोच दिमाग में। अच्छे अच्छे धीरे धीरे अच्छे अक्षर लिख, ताकि तू भी इनके बराबर आ जाए। 80+ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा, तीनों स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया कोर्स में। समझा ना कि नहीं, समझ गए मेरी बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो आराम से।